जो ओल्ड एज लोग हैं, सीनाइल एज वाले हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए आंखों के लिए, और उनको क्या क्या कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर हो सकते हैं? अच्छा सवाल। अगर जो लोग मोर देन 45 इयर्स 50 इयर्स के लोग हैं, उसको मोतियाबिंद या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, उसकी आंखों में भी उसका इफेक्ट रहता है। उसको डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करवाना है, रेगुलर उसको नंबर की जांच करें। ड्रॉप डालने के बाद मोतियाबिंद देखे नहीं, उसकी आंखों का जो रेटिना बोलते हैं, नेत्रपटल बोलते हैं, उसमें भी डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, सबका थोड़ा बहुत चेंजेस मिलता है। तो वो भी एक बार जांच करके देखना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो कोई भी रोग है तो दवाई से कंट्रोल है कि नहीं। अगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें भी जांच कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल गिलानी। आज हमारे साथ है डॉक्टर विपुल मांडविया, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। सर, अपना इंट्रो दीजिए। नमस्ते राहुल जी, मैं विपुल मांडविया, आंखों का डॉक्टर। मैंने मेरा ग्रेजुएट स्विमर मेडिकल कॉलेज सूरत से किया। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रोटरी नवसारी से डीएमबी कंप्लीट किया। लास्ट में 5 से 7 साल से मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस चालू है। ओके सर, तो अराउंड आपने आंखों की कितनी सर्जरी की होगी, एक राउंड फिगर? मैंने मोतियाबिंद का करीबन 8 से 10 हजार का ऑपरेशन किया है। और ये जो नंबर उतारने का आप बोल रहे हैं, लेसिक सर्जरी आजकल सुना होगा, वो मेरा खुद का सेटअप है लेसिक का। आपको जान के तात्पर्य होगा कि सोलो प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस में खुद का लेसिक होना एक बड़ी बात होती है आंखों के डॉक्टर। वेरी गुड थिंग। और एक साल में मैंने पिछले साल में 1000 ऑपरेशन किया है। अगर आप आई गिने तो 2000 होती है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है सर। तो सर, आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो है कि मतलब आजकल हम देखते हैं यंग एज में या तो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है आंखों के नंबर। मतलब उनकी कंप्लेन अक्सर ये होती है मम्मी डैडी को, या तो किसी को भी, जैसे हमारे पास भी पेशेंट आता है कि सर विजन में देखने में ब्लरी ब्लरी सा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो सर इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या है ये सब, मतलब कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे में अक्सर पहले से ज्यादा नंबर है। पहले मान लो कि 10 साल से पहले आपका रिकॉर्ड निकाल दो, छोटे बच्चे में इतना नंबर नहीं था। आजकल मोबाइल, लैपटॉप, वो सब गैजेट्स की वजह से बच्चे लोग ज्यादातर नजदीक का देख के उसको नंबर ज्यादा बढ़ जाता है। आउटडोर गेम, बाहर का खेलना कूदना कम रहता है। इसकी वजह से आजकल बच्चों में ज्यादा से ज्यादा नंबर होने की संभावना बढ़ जाती है और निकलते भी है। सर, तो इसको अपन जैसे निदान, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कोई जैसे बच्चा आता है तो कैसे हम पता करेंगे कि इसको ये नंबर है? मतलब 2 तरह के नंबर होते हैं, कुछ सीधे और क्रॉस नंबर, ये समझाइए, ये सब क्या है? वैसे बेसिकली जो चश्मे का नंबर होता है 2 तरफ के होते हैं। सीधा नंबर मींस स्फेरिकल बोलते हैं हम लोग, और ये टेढ़ा नंबर सिलेंडर नंबर बोलते हैं। तो पूरा जो 360 डिग्री जो होता है उसके पूरे में पावर का प्रॉब्लम होता है तो स्फेरिकल होता है। अगर कोई एक एक्सिस में ही पावर में प्रॉब्लम है तो सिलेंडर रहता है। तो बेसिकली जब पेशेंट 5 साल के बाद बड़ा होता है, अगर वो हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है नंबर जांच करने का, उसको ऑटोरेप बोलते हैं, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। अगर बच्चा अच्छी तरह से वो सर रख के वो सामने देखता है तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर में हमको अप्रोक्सीमेट कितना नंबर है वो मालूम पड़ता है। अगर बच्चा बोलता नहीं है, कुछ पढ़ने गया नहीं है और 5 साल से कम है, उसको एक रेटिनोस्कोप आता है हमारे में, वो हम आंख में ड्रॉप डालने के बाद उसकी जांच करते हैं। उसमें हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे को नंबर है कि नहीं। ओके सर, तो जैसे डायग्नोस भी हो गया, चलिए, तो अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं कि आपको चश्मे का नंबर है, सीधा है, टेढ़ा है, तो चश्मा रेगुलर पहनना है। अगर बच्चे को उसकी नजर में कमजोरी है, उसको वापिस 3-6 महीने के बाद बुलाते हैं और देखते हैं कि उसकी नजर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग एम्ब्लायोपिक, तो लेजी आई बोलते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज होती है, ओक्लूजन थेरापी होता है, वो हम लोग समझाते हैं। फिर वापिस उसको 3-6 महीने के बाद फॉलोअप लेते हैं। अगर पूरा है, उसका दृष्टि अच्छी है आंखों की, तो फिर 6 महीने साल भर के बाद वापिस हम लोग उसकी जांच करते हैं। तो सर आजकल बहुत ही कॉमन जैसे सुनने में आ रहा है कि 18 साल के बाद, 20 साल के बाद सर्जरी करवाते हैं नंबर की।
तो उस सर्जरी का क्या नाम है और उसमें क्या प्रोसीजर है, ये सब समझाइए। गुड क्वेश्चन है। लेसिक आपने सुना होगा आजकल, लेसिक जो चश्मे का नंबर हटाने का जो ऑपरेशन होता है उसको लेसिक एक कॉमन वर्ड दिया गया है। उसको बेसिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं। चश्मा नहीं पहनना है, किसी को कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनना है नंबर का, तो हम वो ऑपरेशन करवा सकते हैं। वो एक मशीन से होता है। उसको ऑपरेशन करने से पहले उसका एक या 2 साल उसका नंबर स्टेबल मींस सेम रहना चाहिए। और एक आंखों की थिकनेस, पुतली जो कॉर्निया रहती है उसकी थिकनेस कितनी है उसका सब गाइडलाइन रहता है कि थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए, नंबर स्टेबल होना चाहिए, 18 उम्र कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं नंबर उतारने का। और सर इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होता होगा इस सर्जरी का? दोनों आंखों का करीबन करीबन मान के चले तो 10 से 12 मिनट में दोनों आंख का ऑपरेशन हो जाता है। प्रीटी फास्ट, बहुत वेरी फास्ट। ओके। और सर इसका कॉस्ट क्या आएगा? तो उसमें 2 टाइप के ऑपरेशन का टेक्निक होता है। स्टैंडर्ड टेक्निक होता है जो मशीन द्वारा जो उसका फ्लुएंस एनर्जी फिक्स अमाउंट में देते हैं, उसको स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं। और ये होता है हमारा आंखों का पुतली का एक टोपोग्राफी रिपोर्ट। अगर टोपोग्राफी गाइडेड होता है तो उसको कस्टमाइज बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड वाला 25,000 रहता है और ये कस्टमाइज वाला 35,000 तक रहता है। और सर जैसे देखा गया है कि बच्चों में मतलब कौन कौन से विटामिन आँख के लिए या तो कौन कौन से फूड लेने चाहिए, आजकल पेरेंट्स का ये बड़ा कंसर्न रहता है कि अरे बच्चे को क्या खिलाए तो उसकी आंखें अच्छी रहेगी। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जैसे हर बच्चों को यही प्रॉब्लम्स रहती है कि दिख नहीं रहा है या तो छोटी उम्र से बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं। तो पेरेंट ये हड़बड़ी में रहते हैं कि इनको क्या ऐसा करे, क्या एक्सरसाइज करवाए, क्या करे, क्या खाना दे। उसको सबसे पहले है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम लोग बोलते हैं, ग्रीन कलर का हो या फिर ये गाजर होता है रेड कलर का, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा देना चाहिए। उसमें विटामिन, बेसिक विटामिन जो रहता है विटामिन ए जो विजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मस्ट भी है। ग्रीन सब्जी उसको खिलाना है, मिल्क भी पिलाना है। और ये आप सनलाइट सुना होगा D3 का, तो सनलाइट भी रेगुलर उसको 30 मिनट तक लेना है। तो वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही विटामिन चाहिए, कुल मिला के सब चाहिए, लेकिन विटामिन ए विजन के लिए ज्यादा जरूरी है। सर ये और पूछना था कि लसिक सर्जरी जैसे कोई करवा रहा है तो उसके बाद उसको क्या प्रिकॉशन रखना है? अच्छा सवाल है आपका सर जी। उसको बेसिकली पहले 1 सप्ताह तक जो प्रोटेक्शन का ग्लास देते हैं वो पहनना है। रेगुलर आई ड्रॉप जैसे डॉक्टर समझाते हैं वो करना है। पहले 5 दिन उसको आंख भिगोना नहीं है, पानी नहीं डालना है और आंख को ऐसे मचोलना नहीं है, क्योंकि लेसिक में जो फ्लैप लेते हैं उसका जो प्रिकॉशन रखते हैं वो मचोलने से क्या है उसके आंखों का जो फ्लैप होता है उसको डैमेज हो सकता है। उसको स्विमिंग पूल अवॉइड करना है, ज्यादा एक्सरसाइज अवॉइड करना है, वो सब बेसिकली ध्यान रखना है। कुछ आई ड्रॉप्स आते होंगे बाद में, एक ठंडक का ड्रॉप्स होता है, एक एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन ना लगे और उसका इन्फ्लेमेशन ना हो तो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का एक ड्रॉप्स होता है और एक ठंडक का लुब्रिकेटिंग वो ड्रॉप्स जो होता है। सर ये तो हुआ बच्चों के लिए और यंग एज वाले। जैसे बड़ी एज वाला कोई है, मानो 35-45 साल का या तो 45 साल का या 40 साल का, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर, क्या सेम रहेगी, अलग रहेगी? अच्छा, मान लो कि किसी को 40 साल तक, 40 साल या आफ्टर 35 35 साल के बाद अगर किसी को नंबर का लेसिक का ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्वेरी ज्यादा आती है। ज्यादातर दूर का नंबर तो निकल जाते हैं हर कोई मशीन में, लेकिन उसको अभी ये मोबाइल और गैजेट की वजह से पहले 42 इयर्स 42 के नंबर में 42 का नंबर आता था, अभी ये करीबन 37-36 के आसपास नजदीक का नंबर आने लगा है सबको। तो उसके लिए नजदीक और दूर दोनों हम साथ में लेसिक नंबर हटा सके, ऐसा भी एक नया वाला टेक्निक है। उसका इन्वेंशन लंदन में हुआ था 2013 में। ये इंडिया में 2018 से वो वर्क चालू है उसका। तो आपको मेरे प्राइवेट में भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसको प्रेस बाइंड बोलते हैं, नजदीक दूर दोनों ऑप्शन लेसिक करवा सकते हैं उसमें। सबसे मोस्ट एडवांस लगता है या वो लेसिक में सबसे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये मैंने भी मतलब अभी रिसेंटली सुना था कि प्रेस बाइंड नाम की कोई चीज है जो वाकई में मतलब जैसे मिडिल एज लोगों के लिए एक वरदान जैसा है, लाइक ब्लेसिंग।
ये अच्छी चीज़ है सर, अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब सर ये कंसर्न एक और था, चलिए बच्चे भी हो गए, मिडिल एज भी हो गए, अब जो ओल्ड एज लोग हैं, सीनाइल एज वाले, अब उनको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए आंखों के लिए, और उनको क्या क्या कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। अगर जो लोग मोर देन 45 इयर्स 50 इयर्स के लोग हैं, उसको मोतियाबिंद या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, उसकी आंखों में भी उसका इफेक्ट रहता है। उसको डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक करवाना है, रेगुलर उसको नंबर की जांच करें, ड्रॉप डालने के बाद मोतियाबिंद है कि नहीं, उसकी आंखों का जो रेटिना बोलते हैं, नेत्रपटल बोलते हैं, उसमें भी डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, सबका थोड़ा बहुत चेंजेस मिलता है। तो वो भी एक बार जांच करके देखना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो कोई भी रोग है तो दवाई से कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तो वो भी उसमें भी जांच कर सकते हैं। तो सर अभी मैंने जैसा सुना था कि बच्चों में ये सब बढ़ रहा है, जैसे ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा इंडिया जैसी कंट्री में, मतलब हमारे देश में अब जैसे इतने सारे यंग पॉपुलेशन है, तो आप क्या एडवाइस करते हो, कितनी से कितनी एज के बच्चों को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ओके, सबसे पहला कि 12 साल से कम, मींस 5 साल से लेके 12 साल से पहले पेरेंट्स को कम से कम एक बार तो आंखों के डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अगर मान लो कि उसको चश्मे का नंबर है और बच्चा बोलता नहीं है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादातर जो लेजी या एम्ब्लॉयबिक आई रहती है उसमें उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये चीज 12 साल के बाद डायग्नोस होता है तो उसका हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बिफोर 12 साल के पहले उसका सिंपल सा घर पर ही एक्सरसाइज होता है, ओक्लूजन टेस्ट, उसमें उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बच्चों के लिए 5 से 12 साल के बाद बीच में एक बार पेरेंट्स को एक बार जांच कंपलसरी है मेरे हिसाब से। 12 साल से कम के बच्चों को करवाई लेना चाहिए। ओके, ठीक है सर। और ये पूछना था कि जैसे लसिक का ऑपरेशन करवा लिया है, तो उसके बाद क्या क्या गड़बड़ी होने के चांस है, मतलब क्या इसमें कोई एरर होने के चांस है या नहीं है? बेसिक में वैसे देखें तो ड्राइनेस सबसे बड़ा इश्यू होता है। वो इनिशियल स्टेज पर होता है, जैसे हमारे आंखों में टीयर ट्यूब, आंखों के जो आंसू का जो लेयर होता है, तीन लेयर का होता है। उसमें पानी का भाग होता है, चर्बी लिपिड का भाग होता है और म्यूकस का भाग होता है। जैसे हम लेजर देते हैं या फिर जो प्लेट बनाते हैं उसमें वो डैमेज होता है और हर एक पेशेंट को होता है। उसका 20 दिन से लेके 1 मंथ, 1 महीने तक उसका धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्टेबल हो जाता है और सबको नॉर्मल हो जाता है। किसी को महीने भर होता है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, लेकिन हो जाता है। तो ड्राइनेस का लेसिक के बाद थोड़ा बहुत इश्यू हर एक को आता है अपने हिसाब से। और देखा जाए कि स्टार्टिंग के 2-3 सप्ताह होते हैं, उसमें उसको लाइट फैलना, दूरी का ग्रीन लाइट कम दिखना, वो भी एक जो एब्लेशन जोन और फ्लैप के बीच में जो हीलिंग रहता है उसका थोड़ा रिफ्लेक्टिव प्रोसीजर रहता है, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ओके, ठीक है।